20 तारीख को 20 मार्च 2025 जो कि 12th क्लास का एग्ज़ाम होना था म्यूज़िक का थियरी का 034 कोड हिंदुस्तानी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक क्लियर वोकल। तो वोकल का जो एग्ज़ाम होना था उसका पेपर मेरे पास आ चुका है, तो मैं वो सोल्व कर रहा हूँ। और मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं सभी बच्चों को अच्छे तरीके से पास करवा सकूँ, और जो भी मुझे लगा, जहाँ तक मुझे लगा, जहाँ तक मेरा दिमाग चला, और मैंने पूरी कोशिश की आप सबको सब कुछ प्रोवाइड करवा सकूं। और एक एक बात मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। एक भी क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसके बाहर नहीं है। एक एक क्वेश्चन जो मैं बताया था, मैंने जो वीडियोस बनाई थी सारी के सारी उसके अंदर कवर हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस। तो ये जो पेपर मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पेपर सोल्व करके दिखाऊंगा, ये पेपर मुझे दिया है एक बड़ी ही प्यारी गुड़िया, बड़ी ही टैलेंटेड स्टूडेंट रितु, बिहार भागलपुर से है। और वो स्टार्टिंग से ही मुझसे जुड़ी हुई थी, जिसने मुझसे नोट्स भी लिए और काफ़ी सिंसियर भी है, और म्यूज़िक के प्रति उसने काफ़ी अपनी ईमानदारी दिखाई। तो उसके आज 100% जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैंने चेक किया था उसका एग्ज़ाम पेपर, बात भी की थी। तो अब मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, आप लोग भी चेक कर लीजिए। मैंने टिक मार्क भी किए हैं इसके अंदर, तो आप लोग चेक कर लीजिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं, ये आपका सेट नंबर 4 है, सबका सेम ही था ये। ठीक है, जो पैटर्न था वो मैं आपको बता ही चुका पहले कि इस तरह से पैटर्न ये आने थे। 2 घंटे का एग्ज़ाम था, 30 नंबर का पेपर। तो इसके अंदर खंड ए, ब और स मतलब ABC सेक्शन था। 8 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और 2 क्वेश्चन 6-6 नंबर के। आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, राग मालकोंस में कौन कौन से स्वर वर्जित हैं। तो राग मालकोंस में रे और पा वर्जित है, पूर्ण रूप से वर्जित है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी है। तानपुरे के कितने प्रकार होते हैं? मैंने बताया था तानपुरा 2 प्रकार का होता है, एक तो स्त्री तानपुरा और एक होता है पुरुष तानपुरा। तो यहाँ पर 2 यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, स्त्री एंड पुरुष। ठीक है, मेल फीमेल 2 तानपुरा होते हैं। राग भैरव में कौन कौन से स्वर कोमल होते हैं? कितना आसान है, जो कि हम बार बार रटते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। रे और धा इसका कोमल होता है। ठीक है, कौन कौन से स्वर कोमल है? रे और धा इसका कोमल है, सी इसका आंसर ठीक होगा। अब आगे बात करते हैं, सही कथन को चुनना हमने। तो संगीत परिजात में 122 रागों का वर्णन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कोई कहता है कि 123 है या कुछ 125 बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। उसके चक्कर में अगर आप रह गए हो तो वो आपका गलत हो चुका है यहाँ पर। तो संगीत परिजात में 122 रागों का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर एकदम सही है ये। राग भैरव में रे पा वर्जित है, ऐसा नहीं है, पूर्ण रूप से सारे स्वर लगे हुए हैं, संपूर्ण जाति का राग है। थर्ड नंबर देखते हैं, रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं, तो बिल्कुल सही है। तो संगीत पारिजात में 122 और रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं, ये करेक्ट है। षडज ग्राम की 6 मूर्छनाएं होती हैं, तो ये बिल्कुल सरासत गलत है। अगर किसी ने षडज ग्राम को सोच कर कि षडज का मतलब 6 होता है, ऐसा कुछ नहीं है। षडज ग्राम की मूर्छनाएं 7 ही होती हैं, जो सा से, रे से, गा से, माँ से, माँ से, गा, पा से, धा से और नी से ये होती हैं। कुल मिलाकर के 21 मूर्छनाएं इसकी बताई गई है ग्राम में। ठीक है ना, जिसमें से गंधार विलुप्त हो गया था, और मध्यकाल के आते आते धीरे धीरे मध्यम ग्राम है वो भी चला गया। षडज ग्राम की 7 मूर्छनाएं बच गई हैं, जो हम गाते हैं आज के समय में। ठीक है ना, तो षडज ग्राम की 6 मूर्छनाएं होती हैं, ये गलत है, उसकी 7 मूर्छनाएं होती हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा बी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। 5th में चलते हैं, राग मालकोंस की जाति ओडव संपूर्ण है, तो ये गलत है। ठीक है, आपको पता ही है ओडव ओडव है। राग भैरव का गायन समय प्रातःकाल है, बिल्कुल सही है, प्रातःकाल। फयाज खां का संबंध आगरा घराने से है, बहुत बढ़िया है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फयाज खां ने बहुत नाम कमाया था, फयाज खान जी ने बहुत नाम कमाया था। झपताल में 4 विभाग होते हैं, 10 मात्राएँ 4 विभाग में बटी हुई हैं, 2-3-2-3 के नाम से, धीना धीधीना, तीना धीधीना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का डी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। सूची को मिला रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से हम मैच करेंगे। तो तानपुरा जो होता है उसमें जोड़ी तार होती है, तो तार से तानपुरा बन रहा है। तो धा पा मा गा रे सा, धा और रे कोमल है, तो ये हमारा भैरव चला गया। संगीत परिजात की जो वो है संरचना 17वीं शताब्दी के अंदर बताई गई है। धमार जो ताल है उसमें 14 मात्राएं होती हैं, तो इस तरह से हम देखेंगे। तो पहला तो जो है वो हमारा मेल खा रहा है 3rd से, दूसरा मेल खा रहा है हमारा 4 से। तो इसका जो आंसर है यहीं पे पता चल जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं, इसकी भी 2 कथन है, यहाँ देखते हैं। तो कोमल धैवत का प्रयोग, ध्यान से समझना है इसको,
कोमल धैवत, सिर्फ धैवत की बात कर रहा है, राग मालकोंस और भैरव में होता है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। कैसे क्यों होता है? क्योंकि राग मालकोंस में धा नहीं कोमल है, लेकिन यहाँ पर धा पूछा है सिर्फ, और भैरव में भी धा कोमल लगता है, तो दोनों में धा कोमल लगता है, तो यहाँ पर ओके है ये। कथन सेकंड, राग बागेश्वरी में के आरोह में रे और धा स्वर वर्जित है, नहीं, रे और पा वर्जित होता है, तो ये गलत हो गया। तो इसका कथन जो है एक सही है और दूसरा गलत है, तो इसका ये है कि 7th का हो जाएगा सी। 8 नंबर पे चलते हैं, राग भैरव की जाति संपूर्ण है, बिल्कुल सही है ये कथन। राग सेकंड चलते हैं, तानपुरे के निचले भाग को ब्रिज कहते हैं, ये गलत है। तानपुरे के निचले भाग को हम तुम्बा कहते हैं, तानपुरे के ऊपरी भाग को हम डांड कहते हैं। जो ब्रिज है ना वो तानपुरे के नीचे भाग में स्थित है, ना कि निचले भाग को कहा जाता है। निचला भाग आपका तुम्बा है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारी खुटियाँ हैं या तार गहने या अटी हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं, तो आप कहोगे तानपुरे के ऊपरी भाग पर स्थित हैं, मतलब आपके डांड पर स्थित हैं। ऐसे ही ये तानपुरे का जो निचला भाग है, जो आपका तुम्बा बोल रहे हैं, तो तुम्बा के ऊपर जो तबली ढकी हुई है, तबली के ऊपर ये ब्रिज रखा हुआ है, तो निचले भाग पर ब्रिज रखा गया है, ना कि निचले भाग को ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, तो यहाँ पर आपका सी आंसर एकदम सही है, 8th का सी हो जाएगा। अब आते हैं भैया 2-2 नंबर के क्वेश्चन में। इतना आसान क्वेश्चन पेपर आपका आया है। अब देखो 9 के 1 में चलते हैं। धमार ताल अथवा झप ताल, दो में से एक करना था, और अथवा में भी दे रखा है राग बागेश्वरी की विशेषताओं का वर्णन करते। एक तरह से यहाँ पर 9th के अंदर आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं, तीनों में से कुछ भी आता होगा आपको, तो आपको 2 नंबर यहाँ आराम से मिलने वाले थे। क्लियर है? तो धमार जो ताल है उसकी 1 गुण और 3 गुण लिखनी थी, 2 गुण लिखने की जरूरत नहीं थी, और इसको ताल लिपि बद्ध करना था बस। उसके बाद अगर आपने इसके बारे में नहीं भी लिखा है तब भी आपको नंबर मिलेंगे। समझ रहे हो इस चीज़ को, कि इसकी इतनी मात्राएं होती है, वर्णन किया है नहीं किया डजंट मैटर, लेकिन आपने अगर उसका बॉक्स भी बनाया है और लिख कर आया हो, टेबल लिख के आया हो, तो इनमें से एक भी तो सही है। राग बागेश्वरी की विशेषताओं का वर्णन करना था। अब विशेषताएँ पूछी हैं तो हो सकता है आप आरोह अवरोह जाति पकड़ ये सब लिख के आए होंगे, लेकिन लिख के भी आए हो तो आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं भैया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, 3 में से 2 बताने थे, मूर्छना आलाप और ग्राम। ग्राम अगर करते हो तो ग्राम और मूर्छनाएं तो जुड़ी हुई हैं। 3 ग्राम आपके बताए गए हैं, 3 ग्राम में से एक विलुप्त हो चुका है। उसके बाद मूर्छनाएं भी 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती है, तो टोटल 21 मूर्छनाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पर बड़े आसानी से आप थोड़ा लिख सकते थे, 7-7, 8-8 लाइन का, 5-5 लाइन का भी, तो आपको नंबर मिल जाते, और ये तो बहुत ही ईजी आपका हो चुका है। आगे चलते हैं। अथवा में पूछ रहे हैं ये 10th के अंदर, तानपुरे को मिलाने की विधि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, तो ये आपको करना था यहाँ पर। 11th में चलते हैं। रागों के समय सिद्धांत, रागों के समय संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर में पूछा गया तो कितना लिखें, उतना लिखें जितना पूछा गया, तो आपने थोड़ा बहुत लिखा होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। सीधा कहा गया है 6 के अंदर कि राग भैरव के 50 स्वरों को विस्तार कीजिए, बिल्कुल सही था। आप इसको विस्तार कर देते, लास्ट में साफे खत्म करते, जो भी नहीं भी करना तब भी आपको नंबर मिल जाते। यहाँ पे 12th में चलते हैं। संगीत पारिजात का संक्षेप में आपको वर्णन करना था, संगीत पारिजात के बारे में बताना था, तो ये आपका ग्रंथ हो गया, 2 नंबर में लिखना था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का भारतीय संगीत में क्या योगदान है, तो आपको ये भी बताना था बड़े गुलाम अली खां का भारतीय संगीत में क्या योगदान है, ये हमको बताना था यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम बता देते। अब 12th में आया आपका ग्रंथ एक पारिजात, दूसरा ग्रंथ हमारा संगीत रत्नाकर, जो कि 13th में आ गया। अगर आपने दोनों ग्रंथ किए होते तो आपके 2-2 नंबर यहाँ पर कहते। वैसे बाकी बहुत ऑप्शन है भैया, आई थिंक मुझे लगता है कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको सारे क्वेश्चन आते होंगे, अब सोच रहे होंगे कौन सा करें, हाँ ना, जैसे कि सब कुछ तो करवाया मैंने। अब कुछ बच्चे हैं जो मैसेज भी कर रहे थे, हो सकता है अच्छा सोच रहे हैं वो कि सर आप लिमिटेड करवाया करो। देखो लिमिटेड मैं करवा तो दूंगा, लेकिन अगर गलती से भी एक भी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो गई, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर मुझे तो आप पे विश्वास है या किसी टीचर पे विश्वास कर रहा है, तो अब वो जैसे लेके जाएगा स्टूडेंट वैसे ही जाता है। कल को मैं मान लो 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन छुड़वा दूँ, ऑप्शन में दे दूँ बच्चों, कल को वो क्वेश्चन ना आए तो जो उनके मन से जो मेरे लिए हाई निकलेगी ना, तो उसके बारे में मैं, क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास था, तो मैं इसलिए जैसे थोड़ा टिपिकल हो, मुश्किल हो, ये सब मैं सुन सकता हूँ कि आप थोड़ा मुश्किल करवाते हो या आप थोड़ा बहुत बड़ा करवाते हो, बहुत डिटेल में करवाते हो, लेकिन ये नहीं सुन सकता कि सर आपने जो करवाया वो आया ही नहीं, आपकी वजह से मेरे नंबर खत्म हो गए। क्लियर? तो यहाँ पर हम चलते हैं 13th के ख पर। इसमें कहा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को परिभाषित कीजिए। कर्ण, मीन, गमक और अलंकार, इनमें से किसी को भी आप परिभाषित कर सकते थे। अब आ जाओ भैया टॉप जो क्वेश्चन हमारे हैं 6 नंबर के, जिसमें क्या बताया था मैंने आपको, 14 के अंदर हम चल रहे हैं। 14 में कह रहा है
आपके अपने निर्धारित पाठ्यक्रम में दिए गए किसी भी एक राग में विलंबित ख्याल के स्थायी और अंतरा को दो तानों सहित लिपिबद्ध कीजिए। देखो मैंने कहा था ना कि एक आपसे विलंबित ख्याल पूछा जाएगा, किसी भी एक राग में पूछा जाएगा। ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कि ऐसा ही होगा, तो मैंने एक ही करवाया आपको, जो कि मैंने मालकोंस करवाया है। ठीक है, तो मालकोंस की वजह से आपको यहाँ पर नंबर मिल गए होंगे। स्थायी अंतरा लिखना था, उनकी तानें भी लिखनी थी। तानें जो होती हैं वो आपको, और ऐसा इसमें लिखा भी नहीं हुआ कि आप 32 मात्रा की तान लिखो, तो आपने 8-8 मात्रा की तानें भी लिखी हैं, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा भी जो मैंने बताया था आपको, इसमें दोनों जो ऑप्शन होंगे, कोई उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, सारा स्वर लिपि का खेल है। जिसने स्वर लिपि नहीं की उसके 6 नंबर चले गए हैं यहाँ पर। तो स्वर लिपि में क्या है, दूसरा जो पूछा गया है, एक राग में, किसी भी एक राग में धमार को स्वर लिपिबद्ध कीजिए, तो आपने लिख दिया होगा, तो आपकी बल्ले बल्ले है भैया। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर पर। ख्याल गायकी में राग का प्रदर्शन आलाप के साथ होता है, और बंदिशें बड़ा सारा ये सब कुछ आ गया है। इसके अंदर सब कुछ आलाप के बारे में बता दिया गया है। अब ये कह रहा है, मेन कहानी सुन लेते हैं जो कि हमने बात की थी। उपयुक्त गद्यांश को पढ़ने के पश्चात अपने निर्धारित पाठ्यक्रम में किसी अपनी पसंद के किन्हीं दो रागों में, किन्हीं भी दो रागों में, तीनों रागों में से किन्हीं भी दो रागों में, प्रत्येक राग में एक आलाप 20 स्वरों तक करने हैं, सिर्फ 20 स्वरों तक, जिसमें मींड, कर्ण, खटका, गमक। कई टीचर्स ने या जिसने कुछ वीडियोस में ये बताया गया कि मींड, गमक और क्या कहते हैं खटका या कर्ण। तो मैंने आपको मुर्की भी बताया था कि मुर्की ऐसे होती है, गमक ऐसे होता है, खटका ऐसे होता है। तो उसके साथ चिन्हों के साथ दिखाना था 32 मात्राओं के विभिन्न प्रकार की कोई दो ताने भी लिखनी थी। ताने भी आपने लिख दी होगी। बहुत आसान है, ये आपके नंबर पक्के पकाए। अगर आपको ये नहीं आता था तो जो मैंने आपको बताया था आखिरी क्वेश्चन, जो कि ब्रह्मास्त्र था हमारा, आप धमार अथवा ख्याल के किसी वर्तमान कलाकार, देखो यहाँ पे धमार के वर्तमान आया, ध्रुपद के कभी भी वर्तमान कलाकार नहीं आएगा, क्योंकि ध्रुपद जो है वो बहुत पहले समाप्त हो चुका है भी तो बहुत कम जगहों पर है। तो वर्तमान कलाकार को सबसे अधिक सुनना पसंद करते हैं। उनकी शैली का आलोचनात्मक विश्लेषण अपने शब्दों में दीजिए। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 करवाए थे, कौशिक चक्रवर्ती जी और आपके अजय चक्रवर्ती जी, जो उनके पिताश्री हैं। तो यहाँ पर हमें उस वर्तमान कलाकार का करना था जो ख्याल गाता है या फिर धमार गाता है। देखो वो दोनों, मैंने धमार तो उनके बारे में सुना नहीं है, लेकिन ख्याल तो वो गाते ही गाते हैं। तो ख्याल के बारे में आपने यहाँ पर आपको लिख देना था। जो ये अगर किसी ने सोनू निगम जी या फिर आप लिख के आ गए अरिजीत सिंह या कुछ भी, तो उनको नंबर नहीं मिलेंगे। ये वही होंगे। कोई भी जो आपने सिंगर लिखा होगा, डजेंट मैटर, मेरा ही लिखा है, अगर आपने कहीं और भी देखा है, देख करके लिखा है, पढ़ करके लिखा है, लेकिन वो ख्याल गाता हो या धमार गाता हो बस, और वो आज के समय में जीवित हो, हमारे बीच में हो, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हो, वो उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये बड़ा ही आसान आपका ये क्वेश्चन पेपर आया है। और ऋतु, मैं आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे ये बिहार से, अपने भागलपुर से मुझे ये पेपर भेजा, और भेजना ही था। इसका ही नहीं, सिर्फ कम से कम 20 से 50 जो भी लोग मुझसे मतलब व्हाट्सएप से जुड़े थे, 50 से जो भी लोग हैं, तो उन्होंने, सब बच्चों ने मुझे ये पेपर मुझे भेजा है, लेकिन मैं तो एक का ही सोल्व कर सकता हूँ। तो ये पहला पेपर इसका आया था, तो इसने जब पहला पेपर भेजा तो मैं इसी का सोल्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सबसे मुझे प्यार नहीं है, आप सभी से मुझे लगाव है, मुझे आप सबसे प्यार है, और आप सभी को अथाह प्रेम है, अथाह आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। और आप सभी अपना ध्यान रखें और अपनी जो नई जर्नी है उसकी ओर अग्रसर रहें, और मुझे ज़रूर याद करते रहना भाई। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों को तो पहुंचा दो, बता दो कि ऐसे ऐसे सर ने सोल्व कर दिया है। और sky.music.education जो कि मेरे इंस्टाग्राम चैनल है, उसको भी लाइक कर दो भाई, उसको फॉलो कर दो। आकाश शर्मा स्काई म्यूज़िक है, उसको भी आप फॉलो कर दो, ताकि मैं वहाँ पर भी बहुत सारी बातें आपको बता सकूँ। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।